हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है कि किस समय पर कौन सा विषय और किस क्लास का चलेगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर, ठीक, यानी फर्स्ट चैप्टर तो हमने आपको बता दिया है, ठीक। उसमें क्या था, हेलो एल्केन और हेलो एरीन था, तो उसको हमने बता दिया है। तो अब हम अध्याय 2 एनसीईआरटी से क्या भाग 1 लेकर आए हैं, जो कि इसका नाम क्या है, एल्कोहल फिनाल ईथर, ठीक, एल्कोहल फिनाल ईथर। तो हमको ये पढ़ना है। तो इन तीनों को पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देख के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद फिनाल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे, ठीक। इन तीनों को पढ़ने से पहले हम पहले एल्कोहल के बारे में भी पढ़ते हैं कि कौन कौन सा एल्कोहल है जिसके बारे में हमको पढ़ना है इसमें, ठीक। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो पहले हम लेते हैं एल्कोहल की एल्कोहल क्या होता है उसको समझते हैं, फिर इसके अंतर्गत कौन से एल्कोहल आते हैं उसको देखेंगे, फिर उसको कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ आपको हम बिल्कुल डिटेल्स में बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताने वाले हैं, ठीक। तो चलिए, तो हो गया एल्कोहल। तो एल्कोहल होता क्या पहले हम ये देखते हैं, समझ रहे हैं बात। तो चलिए देखिए, वे कार्बनिक यौगिक, ठीक, जिनमें OH समूह, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है, OH समूह उपस्थित हो या फिर होता है उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। समझ रहे हैं किसे कहते हैं एल्कोहल। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल हम आपके सामने लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, इसलिए हम इसको लिखे नहीं पहले से। तो चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, CH3OH, ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, OH समूह है। इसी को तो एल्कोहल कहते हैं। जब ये समूह जुड़ जाता है किसी भी यौगिक में, किसी भी, ठीक है, तो उसे एल्कोहल कहते हैं। तो ये कौन सा एल्कोहल बना, मेथिल एल्कोहल, ठीक, मेथिल एल्कोहल। अब आप कहेंगे ये मेथिल एल्कोहल हुआ कैसे। तो ये देखिए, कार्बन कितना है, 1 है। तो एक कार्बन पे गिनती, देखिए केमिस्ट्री कुछ गिनतियां होती हैं, आपको बताया था हमने। 1 को कहते हैं मेथ, ठीक, ऐसे होता है। 2 को कहते हैं एथ, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे होता है बहुत सारा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो होता है, तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन पे होता है मेथ, ठीक। तो क्या ये मेथेन हो गया, तो OH जुड़ा है, तो ऑल हो गया। इसको हटाएंगे तो IPSC बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे अभी, इसलिए इसको हो गया मेथिल एल्कोहल, इससे कहते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है। तो एक इसका ये उदाहरण हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं एल्कोहल के प्रकार कि एल्कोहल कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम इसको देखते हैं। तो देखिए, हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर, किसके, जो OH अभी हमने बताया आपको, इसके आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर एल्कोहल मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए, पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक, ये होता है। और दूसरा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक, और तीसरा क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। समझ रहे हैं। तो ये 3 होते हैं। तो चलिए अब हम बारी बारी से इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। मोनो मतलब एक, पहले आप ये समझ लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप परिभाषा अपने आप बोलने लगे, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। ये अगर आप देख लेते हैं तो अभी हम जो परिभाषा आपको बताने वाले हैं, हमें बताने से पहले ही आप उसको अपने मुंह से बोलने लगेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप इसको समझ रहे हैं। चलिए तो हम बारी बारी से एकदम अच्छे से इसको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ठीक। तो चलिए, तो देखिए पहले हमने बोला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसको लेते हैं, क्या होता है, ऐसे एल्कोहल, ध्यान से देखिएगा आप, एक समझ लेंगे आप, 2 अपने आप बोलेंगे, ये गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं, ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक, ये बात ध्यान दीजिएगा, मोनो है तो एक, ठीक,
जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। समझ रहे हैं? तो आप यहां से देखिएगा, ध्यान से। एक हाइड्रोक्सिल समूह जाओ, तो अब हम उदाहरण में लेते हैं। तो क्या लिखते हैं? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये मेथिल अल्कोहल ही होता है, उदाहरण ले लेते हैं CH3OH हो गया। तो इसमें ये जो अल्कोहल समूह, ये जो OH समूह है हाइड्रोक्सिल, इसी कहते हैं ना इसी को हाइड्रोक्सिल समूह। तो जो इतना होता है इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल कहते हैं, ठीक। समझ रहे हैं? केवल इतने को हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। तो एक ही है, जुड़ा है, तो मेथिल अल्कोहल एक इसका उदाहरण हो सकता है। समझ रहे हैं ना? एक जुड़ा है। अब चलिए, अब इसमें एक जुड़ा मोनो में, डाई में कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा, ट्राई में 3 जुड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब अपने आप बोलेंगे डाई का। समझिए, कोशिश करिए और बोलिए। तो देखिए, हम बता रहे हैं डाई हाइड्रिक अल्कोहल कहते किसे हैं, इसको समझते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, ऐसे अल्कोहल, ठीक, जिसमें केवल 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। उसमें क्या था? मोनो में था 1 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित था, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? डाई हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझा देते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए एक ही एग्जाम्पल लेंगे, आप उसको ध्यान से समझिएगा। तो हो जाएगा, देखिए CH2, ठीक, फिर OH। हम एक एक स्टेप चीज आपको लिखते चलेंगे और कहाँ जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, उसका नाम क्या होगा, एकदम डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक, तो इतना आप लिख सकते हैं। अभी इसका नाम हम कुछ भी नहीं बोलेंगे हम, ठीक। पहले देखिए ध्यान से। अब ये क्या हो गया? खुद सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, क्या यही जुड़ जाएगा CH, ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है और एक यहाँ पे है। समझ गए? 2 हाइड्रोक्सिल जुड़ा है। किससे जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा, हम इधर देखते हैं। इसका नाम इधर लिख देते हैं, इधर तो इस जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख पाएंगे, इधर सामने लिख देते हैं। तो इसके कहते हैं एथिलीन। आप पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे, तो प्लीज अभी बहुत सारे ऐसे नाम है जो आपको पहली बार सुनना पड़ेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक, किसको कहते हैं? ये इसका नाम है। तो इसमें कितने OH समूह जुड़े हैं? 2। एक को यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक को यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इससे कह सकते हैं डाईहाइड्रोक्सिल, बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ रहे हैं आप? चलिए, अगर समझ में आ गया, इसको ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, लेकिन इसको ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। समझ रहे हैं? तीसरा नंबर है। तो ये क्या होता है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ कठिन नहीं है। जैसे 2 समझ गए, एक हम समझाएं, एक आपको खुद समझ में आ गया, तो तीसरा भी आप खुद समझ गए होंगे। चलिए, ट्राई है तो ट्राई मतलब 3 होता है, ये तो हमने आपको पहले बता दिया था। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऐसे अल्कोहल, ठीक, जिसमें केवल 3। अब देखिए, ट्राई में बात हुई तो 3 आया ना, यही मेन पॉइंट है। अगर आप ये पकड़ लेते हो तो डेफिनेशन आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हों तो उसे क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रोक्सिल अल्कोहल कहते हैं, या फिर ट्राईहाइड्रिक, हाइड्रोक्सिल नहीं, हाइड्रिक हो जाएगा, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ गया तीसरा? अब चलिए देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, उसको समझते हैं। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक, दूसरा बताया डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा बताया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो हमने 3 बताया, ठीक है। उसमें से हमको केवल मोनो डाईहाइड्रिक अल्कोहल को पढ़ना है, ठीक। बाकी के जो 2 है उसको अगले क्लास यानी BSc वगैरह में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो हमको बोर्ड एग्जाम से देखना है, नजरिए से देखना है, पहले उसको हम फोकस करते हैं। तो चलिए, तो पहले हम लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को देख। तो ये क्या होता है?
इसके कितने प्रकार के होते हैं पहले ये देखेंगे प्रकार, उसके बाद एक एक हेडिंग पे आपको बेसिक तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन 3 प्रकार का होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला है प्राथमिक अल्कोहल, ठीक। दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल, ठीक। तीसरा है तृतीयक अल्कोहल, ठीक। तो ये कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम इन सब के बारे में एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताने वाले हैं। अब जैसे उसमें मोनो, डाई, ट्राई के बारे में 1 2 3 बताया था, तो ठीक वैसा इसमें भी समझिए। प्राथमिक मतलब 1 से होगा, द्वितीयक मतलब 2। नाम से क्लियर हो रहा है, तो परिभाषा तो क्लियर हो ही सकता है अपने आप, समझ में आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल के बारे में। तो प्राथमिक अल्कोहल होता क्या है उसको समझते हैं। तो चलिए, तो देखिए, प्राथमिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल, ठीक, जिसमें OH समूह, बात इसी में होगी, अल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, तो जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हम एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा दें। चलिए, अब देखिए मेथिल अल्कोहल का एग्जांपल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उसको अभी हम उसको जब खोलेंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए CH3OH, ये क्या है? मेथिल अल्कोहल, ठीक। क्लियर इतना आपका? ये क्या है? मेथिल अल्कोहल है। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब आपको हमको ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि ये प्राथमिक कार्बन से OH कैसे जुड़ा है। बात ये आती है, क्योंकि हमने बोलने को तो बोल दिया प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, तो कैसे जुड़ता है उसको हम अब देखेंगे। इधर देखिए, ये एग्जांपल नहीं, तो जब इसको हम इसकी संरचना से खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे। तो ये कार्बन हो गया, ध्यान से देखिएगा एकदम बिल्कुल, ठीक है। और ये क्या हो गया? एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, और एक हाइड्रोजन यहां हो गया, ठीक। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना। एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, 3 हो गया। तो जो इधर जुड़ेगा ये OH से जुड़ जाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट है? ठीक, 4 हो गया ना। अब देखिए, अब OH किससे जुड़ा? प्राथमिक कार्बन, मतलब पहले ही तो जुड़ा है, कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है ना, दो ठो से जुड़ा नहीं है, तो ये प्राथमिक से ही जुड़ा, इधर देख सकते हैं आप। तो इसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। क्लियर हो गया आपका? चलिए, तो अब हम द्वितीयक अल्कोहल को देखते हैं। तो द्वितीयक अल्कोहल होता क्या है पहले उसको समझते हैं। तो देखिए, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है? ऐसा अल्कोहल जिसमें द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर हो गया आपका? तो द्वितीयक अल्कोहल किसे कहते हैं समझ में आ रहा है आपको? कौन जुड़ा हो। अब देखिए बात ये आती है, ऐसा अल्कोहल जो, यहां देखिए भूल गए हम, लेकिन हो जाएगा OH समूह, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जुड़ने को तो OH की बात है, यहाँ छूट गया था। तो OH समूह किससे जुड़ा हो? द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए, अब हम आपको एकदम एग्जाम्पल के जरिए से खोलेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो सके। ओके, चलिए, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल, देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। CH3 हो गया, अब एक CH3 यहां है। अभी नाम हम नहीं दे रहे इसको, हम नाम हम देंगे तो आपको बता देंगे, घबराइएगा मत। अब देखिए पहले हम इसको जोड़ते हैं, द्वितीयक हो कैसे रहा है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए CHOH, ये हो गया। अब देखिए ये CH3 जो है वो एक तो ऊपर से जुड़ा हुआ है इनके OH भाई साहब के, और जो CH3 नीचे वाला ये भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो दो कार्बन से जुड़ गए ना ये OH, ये तो आपने देख लिया, एक यहां से एक यहां से, ये दोनों इनसे सटे हुए हैं, मतलब इनसे जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? चलिए, तो इनका हम नाम भी रख देते हैं। क्या नाम होता है इसका? तो इसका नाम होता है, आपको कुछ नाम ऐसे होंगे जो पहली बार सुनना पड़ा है, तो प्लीज आप उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 12 में गए हैं तो थोड़ा बहुत तो नाम आपको याद ही करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक। तो इसका क्या होता है, नाम होता है ये इसका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। तो आइसो क्यों लगाया, क्योंकि 2 है,
किससे जुड़े हैं, इससे जुड़े हैं। क्लियर हो गया आपका द्वितीयक एल्कोहल। अगर आपका द्वितीयक एल्कोहल क्लियर हो गया हो तो चलिए अब हम तृतीयक एल्कोहल के बारे में बताते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है आपको ना, कहीं कंफ्यूजन होने की बात नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप हमको बता रहे हैं। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। तो आप तृतीयक एल्कोहल को भी समझ लीजिए ये क्या होता है। तो देखिए ऐसा एल्कोहल समझ रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात ये OH, इसी को हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। आप एकदम क्लियर हो जाइए। ठीक, तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो या फिर जुड़ा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। आपको मेन बात यहां ख्याल करना है, OH समूह है, किससे जुड़ रहा है, तृतीयक कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल पे बात करते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए CH3, क्लियर है, CH3, ठीक, फिर CH3, 3 हो गया। अब देखिए किससे जुड़ रहे हैं, 1 2 3, ये कार्बन से जुड़ रहे हैं। ठीक, और ये कार्बन किससे सटे हुए हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तो ये तृतीयक कार्बन से जुड़ गए। अब कैसे हुआ, ये देखिए कार्बन किससे जुड़ा है, OH समूह से। ठीक, तो जो ये कार्बन है ये इधर 3 लोगों से जुड़ा हुआ है, तो यही बोल रहा है कि जब OH समूह तृतीयक कार्बन, ये कार्बन तीन इधर 3 लोग से जुड़े हुए हैं तो इनको तृतीयक कार्बन कहते हैं, लेकिन फिर इनसे ये जुड़े हैं तो इसे तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। क्लियर है आपका। तो चलिए अगर आपका ये क्लियर हो गया हो तो हम इनका क्या नाम रख देते हैं, नाम रख देते हैं, देखिए हो जाएगा तृतीयक। अब तृतीयक क्यों हुआ, क्योंकि 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ब्यूटिल, ठीक, एल्कोहल, ये होता है इसका नाम, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर हो रहा है आपका। चलिए आपको तृतीयक एल्कोहल समझ में आ गया। अब चलिए हम इसके IUPAC को बनाते हैं कि इसको IUPAC में क्या कहेंगे। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। तो चलिए अब इसका हम IUPAC बना देते हैं। IUPAC बनाने से पहले हम आपको बता दें ये जो ऊपर वाला लिए हैं ये क्या है, इसको समझा देते हैं। तो देखिए पहला जो लिए हैं वो क्या है, CH3OH, इसको कहते हैं मेथिल एल्कोहल। ठीक, इसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, दूसरे को CH3CH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। समझ रहे हैं, ये हो गया। तो अब देखिए इन दोनों का हमको क्या करना है, IUPAC बना के दिखाने वाले हैं। तो कैसे दिखाएंगे पहले ये देखते हैं। तो पहले बनाने से पहले हम इसको लेते, पहला देखते हैं क्या है, CH3OH। समझ रहे हैं। तो अब देखिए इसमें कौन सा ग्रुप है, OH समूह जुड़ा हुआ है। OH में क्या होता है, देखिए कार्बन कितना है, 1 है, तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ, 2 को कहते हैं, देखिए मेथ, 2 कहते हैं एथ, ठीक, 3 को कहते हैं प्रोप, फिर ड्यूट, ऐसे बोलते हैं ना। समझ रहे हैं। तो अब जैसे पहले देखें इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, तो कौन सा समूह है, OH समूह है। OH समूह जुड़ने का खासियत एक बात होता है, आप 10 में पढ़े होंगे, IUPAC पढ़े होंगे आप। तो क्या होता है, OH जिसमें जुड़ा होता है तो उसके अंत में जब इसका IUPAC बनाते हैं तो इसके अंत में जो एल्केन होता है उससे E हटाकर OL जोड़ दिया जाता है। ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक, जैसे ये देखिए होता है ना, ALKANE होता है एल्केन। तो जब OH समूह लगा होता है तो ये जो E है इनको हटा के और इनको जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन कितना 1 है, ठीक, तो ये हो जाएगा मेथ हो जाएगा ना। अब देखिए वैसे बनाएंगे तो मेथेन हो जाएगा मेथेन, लेकिन उसमें से E हटाकर हमको OL जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना। चलिए तो अब हम इसको लिख देते हैं मेथेनॉल। इसका क्या हो जाएगा, CH3OH को क्या कहते हैं, मेथेनॉल। अब देखिए यहां से E हट गया, OL जुड़ गया क्योंकि OH समूह था। क्लियर है। अब देखिए दूसरा का क्या है, दूसरा वाला है
CH3 CH2 OH, इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं। लेकिन IUPAC में क्या कहते हैं, बात ये आती है ना। तो देखिए पहले इसको भी जैसे उसमें किए थे वैसे भी इसमें कौन सा समूह है, OH समूह है। अब क्या करेंगे, OH हटा के क्या जोड़ेंगे इसमें, देखिए जैसे एल्केन होता है इसमें जैसे बताएं एकदम, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले कार्बन गिन लेते हैं, कितना है 1 2, ठीक, कार्बन कितना है 2 है तो एक होता है मेथ, दूसरा होता है एथ। एथेन होगा ना, एथेन होगा तो उसमें से ई हटा देंगे और OL को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जैसे यहां पे किए थे। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एथेनॉल, ठीक, इसका मेथेनॉल, इसका एथेनॉल। तो इन दोनों को हमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, डिस्कस करना है। तो आप इतना जान रहिए, इसका IUPAC नाम भी यही होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपको मेथिल अल्कोहल के बारे में एकदम डिटेल से बताने वाले हैं, जो कि इसमें हमको अल्कोहल के अंतर्गत पढ़ना है। तो अल्कोहल के अंतर्गत पहले मेथिल को पढ़ेंगे, फिर एथिल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिनाल को पकड़ेंगे, फिर ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल में हमको पढ़ना किस अल्कोहल को है, इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपको वो जो थ्योरी से रिलेटेड उसको हमने बता दिया है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आगे आप समझिएगा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। तो मेथिल अल्कोहल को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको अगले वीडियो अच्छी और भी बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लें, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए, थैंक यू।